प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मई को अजमेर आएंगे और काड़े विश्राम स्थली पर उनकी जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने काड़े विश्राम स्थली में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर राजस्थान में काफी उत्साह है। घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान की धरती पर हो रहे कार्यक्रम को पूरा देश देखेगा। सिंह के साथ ही अन्य कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में सिंह ने कहा कि 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी अजमेर आ रहे हैं। मोदी की इस यात्रा को लेकर सभी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण हुआ और किसानों के लिए कार्य हुए, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर बूढ़ाबाई स्थित भाजपा कार्यालय में इन सभी नेताओं की मौजूदगी में बैठक भी आयोजित की गई, जहां भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटानी है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पूरी तरह से सफल रहे। पदाधिकारियों और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस मौके पर सिंह और अन्य सभी नेताओं का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत भी किया गया। दूसरी ओर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रदेश के विभिन्न शहरों और आने वाले पुलिस अधिकारियों और जाब्तों को ठहराने के लिए प्रशासन ने 53 सेंटर चिन्हित किए हैं। इन सेंटरों में 40 जगह पर पुलिस जाब्ता ठहराया जाएगा। पीएम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और सरकारी विभागों के गेस्ट हाउस को अधिग्रहण करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 28 से 31 मई तक सेंटर को अपने अधिग्रहण में रखना होगा। इस संबंध में प्रशासन ने एसपी को आदेश दिए हैं और 525 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजिट है उसके लिए आज सभी विभागों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों की जो तैयारियां हुई हैं उसका एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया गया। जहां पर भी थोड़ी बहुत कमियां थी उनको निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, और जहां पर भी हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने थे उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने हमें निर्देशन प्रदान किया और प्रयास रह रहा है कि बिल्कुल निर्बाध तरीके से ये पूरी जो विजिट है वो कराई जाए। हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल भेजे हैं। अकेले अजमेर जिले शहर और ग्रामीण से 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। अब तक का सबसे बड़ा टेंट और डोम यहाँ बनेगा। लोगों में अपार उत्साह है। संसाधन हमारे पास कम पड़ते जा रहे हैं पर लोगों के आने का क्रम जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि इस सभा के बाद डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आए, इसकी बुनियाद रखी जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरा होने पर पहली सभा राजस्थान को मिली है। ये पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यकाल में अनेक सौगातें राजस्थान को दी है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम हुए हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में उत्साह है कि ऐसे जननायक हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्होंने गरीब की ढाणी में पहली बार कोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को आवास मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को जनधन का खाता मिला है, करोड़ों लोगों को अन्न धन योजना में गेहूं मिला है। तो देश प्रदेश की जनता के मन में ये भी विश्वास है कि चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का हमारा सपना पूरा करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया, ऐसे हमारे नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को आ रहे हैं। सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण हुआ है, किसानों के लिए कार्य हुए हैं, शोषित वंचितों के लिए कार्य हुए हैं और देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रतिस्थापित करने का काम किया है। पूरे राजस्थान में उत्साह है, उमंग है। पूरे देश में के लोगों को आज गौरव होता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 9 वर्षों के अंदर पूरा देश की तस्वीर ही बदल दिया उन्होंने। अगर 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से देखें तो श्रृंखला वाइज अगर देखेंगे तो किस प्रकार से गरीब के कल्याण के लिए काम किया। पहले उनको बैंक अकाउंट खोलने का काम किया, फिर उसके बाद जो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ पीने का पानी मिले, शौचालय योजना,
मतलब अनेकों योजना, किस प्रकार से गरीब हमारा खुशहाल हो, उसके जीवन में उत्थान हो, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं 30 मई को। उस उपलक्ष्य में जो हमारी गरीब कल्याण की योजना है, हमारे विकास की योजना है, देश को स्वाभिमान और सम्मान देने की बात है, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात है, इन सारे विषयों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता जन जन में जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या प्रधानमंत्री जी को सुनने आएगी। लोग अपने आप ही हमारे पास फोन आ रहे हैं, कल मैं आ रहा था, लोग फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम आ रहे हैं, यहाँ से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं है वो भी कह रहे हैं कि साहब हम आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को, अपने नेता को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ तैयारी भी बहुत स्तर पर चल रही है। हमारे सभी विधायक, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, सभी लोग, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।